राधे राधे मित्रों। अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि अचानक हमारे साथ किसी प्रकार का भय, निराशा, घबराहट, बेचैनी हमें घेरने लगती है और पारिवारिक जीवन में आए दिन कुछ न कुछ अशांति, कलह का वातावरण रहता है। और ऐसा देखा गया है कि छोटी मोटी बीमारियां आए दिन घर पर रहती हैं। घर पर पैसा भी आता है और सुख समृद्धि भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर स्वस्थ न होने के कारण या आए दिन कुछ न कुछ परेशानियों के कारण हम परेशान रहते हैं। तो इसका सीधा संबंध राहु ग्रह से है। जब हमें अचानक परेशानियां घेर लेती हैं, हम भयग्रस्त रहते हैं, मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं और हड्डियों से संबंधित परेशानी रहती है। एक नेगेटिव विचारधारा, एक नकारात्मक थॉट हमारे जीवन में आते हैं। अज्ञात भय हमारे अंदर रहता है, या पति पत्नी के मध्य क्लेश रहता है, या एक दूसरे पर भ्रम शक की स्थिति पैदा होने के कारण गृहस्थ जीवन खराब होने की स्थिति पर आता है। अचानक वाद विवाद में फंसने की स्थिति आती है, कानूनी उलझनों में फंसने की स्थिति आती है। तो ये सारी चीज़ें राहु ग्रह के कारण होती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को पहला काम तो है कि जन्म पत्रिका का विश्लेषण योगी ज्योतिषी के माध्यम से कराएं, ताकि वस्तु स्थिति का ठीक से आपको पता चल जाए और उसके बाद आपको उपाय प्राप्त हों। जो उपाय आप कराएंगे तो निसंदेह आपके जीवन में उससे अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नुस्खे दे रहा हूँ, कुछ उपाय बता रहा हूँ जो राहु दशा में आपने करने हैं, जिससे आपके जीवन में सुख शांति लौट के आए और ख़ास तौर पर आपके परिवार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, निराशाएँ, नकारात्मक थॉट और ये तमाम उल्टी चीज़ें, क्योंकि राहु का काम तामस वृत्ति भी है। राहु तामसी भी बनाता है मनुष्य को और धनहानि भी कराता है, मनुष्य को कर्जे में भी डुबाता है, मनुष्य का पैसा फंस भी जाता है। तो ये सब राहु की स्थिति के कारण होता है। तो जब जब हमारे ऊपर राहु ग्रह की महादशा आती है मित्रों, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, बहुत प्रकार की दशाएं होती हैं। अष्टोत्तरी दशा में भी, योगिनी दशा में भी जब जब राहु का प्रभाव मानव जीवन में आता है तो मनुष्य को अचानक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहला नुस्खा है कि हम श्री भैरव जी की आराधना करें। भैरव जी को काला कपड़ा, खिचड़ी चढ़ाएं शनिवार के दिन। इससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। नियमित गंगा जल पीने से भी राहु का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। इसके अलावा राहु ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर कुशोदक से लघुरुद्री पाठ करा सकते हैं, महामृत्युंजय का लघु अनुष्ठान करा सकते हैं। इससे भी राहु दशा का प्रभाव हमारे जीवन से काफ़ी हद तक कम होता है। नवग्रहों के पूजन की भी इसमें व्यवस्था दी गई है। नवग्रह पूजन करने से भी राहु ग्रह का प्रभाव कम होता है। तो मैं समझता हूँ इन नुस्खों को ज़रूर अपने जीवन में अपनाएंगे, ताकि आपके जीवन में आ रही जो भी परेशानियाँ हैं उनका निराकरण हो सके। जय श्री कृष्णा।